इमेजिन करिए आपकी उम्र आज के टाइम में 40 साल है और 40 साल की उम्र में आपके पास एक अच्छी खासी सैलरी आ रही है। आपने घर खरीद लिया है, आपने गाड़ी खरीद लिया है, मतलब आपने हर वो चीज खरीद लिया है अपने घर के अंदर में जो एक आम इंसान के पास होना चाहिए। लेकिन आज भी आप एक चीज को बहुत ज्यादा मिस करते हैं जिसका नाम है फ्रीडम। मतलब आज आप अगर पैसा कमाना बंद कर दें तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा खर्च करने के लिए, अपने फैमिली को फीड करने के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचने वाला है। मतलब आपके पास फ्रीडम की बहुत ज्यादा कमी है और फिर आपको रियलाइज होता है कि आपको इन्वेस्टिंग 10 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। अब देखिए मार्केट में 4 टाइप के इन्वेस्टर्स पाए जाते हैं। पहले वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि अभी इंजॉय कर लेते हैं, बाद में जाके पैसा इन्वेस्ट कर लूंगा। मतलब उनकी जॉब लगी होती है नई नई, अब वो ये सोचते हैं ना कि अभी इंजॉय करने की उम्र है, बाद में पैसा इन्वेस्ट कर लूंगा 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर होते हैं जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जो ये बोलते हैं कि सैलरी अभी तो आई है ना, सैलरी बढ़ने दो, उसके बाद में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। तीसरे टाइप के वो इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट से हमेशा डरे रहते हैं, मार्केट क्रैश से हमेशा उनके अंदर डर बैठा होता है कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो मेरा पैसा लॉस में चला जाएगा। इसी डर की वजह से वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या लेट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। एंड चौथे टाइप के वो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं होता है, मतलब फाइनेंशियल इलिटरेसी। मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होने वाला है, उनको आइडिया ही नहीं होता है। एंड इसका नुकसान क्या होता है अब मैं आपको वो बताने वाला हूं, आप देख के बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। अब देखिए आज के टाइम में भारत के अंदर जो महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन है वो लगभग 6% के हिसाब से ग्रो करता है। मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, 6% के हिसाब से ग्रो करता है लंबे टाइम से। एंड भारत के अंदर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको लगभग 11% से लेके 15% के बीच में रिटर्न देते रहते हैं। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं या इंडेक्स फंड्स हैं, ये 11 से लेके 15% के बीच में आपको रिटर्न देते हैं। एंड अगर मैं रिटायरमेंट एज की बात करूं तो भारत के अंदर मैक्सिमम लोग 55 साल की उम्र तक रिटायरमेंट ले लेते हैं, 55 से लेके 60 साल की उम्र में। मैं 55 साल लेके चल रहा हूं। तो अब मैं आपके सामने ना 2 सिनेरियो रखने वाला हूं। इन 2 सिनेरियो के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर में कितना नुकसान होता है लेट स्टार्ट करने का। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं 25 साल की उम्र वाले की, जो 25 साल की उम्र में स्टार्ट करता है। तो मान के चलते हैं आपकी उम्र 25 साल है और आप हर महीने 5000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं। आने वाले 30 साल तक यानी कि 55 साल तक मैं मान के चलता हूं कि आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका टोटल कॉर्पस क्रिएट होता है 2.8 करोड़ का, अगर आपको 15% का सीएजीआर मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो के बारे में। मान के चलते हैं आपकी उम्र 35 साल है और 35 साल की उम्र से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 5000 की जगह पे अब 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे हर महीने और आप अगले 20 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अब 10 साल कम हो चुका है और आपको मान के चलते 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो आपका टोटल कॉर्पस होगा 2.7 करोड़ रुपए। अगर हम इसके ऊपर इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं 6% के हिसाब से तो आपका कॉर्पस होगा 1.3 करोड़। अब अगर आपने इन दोनों सिनेरियो को ध्यान से देखा है तो जो 25 साल वाला इंसान है उसने केवल 5000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट किया और आने वाले 30 साल तक एसआईपी किया, उसका कॉर्पस लगभग 3 करोड़ के आसपास बन चुका है। वो इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद 85 लाख हो गया था। लेकिन जो 35 साल वाला इंसान है जो 10 साल बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, अब उसको 5000 रुपए नहीं इन्वेस्ट करना है, उसको अब 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, यानी कि 15,000 रुपए ज्यादा वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कॉर्पस उसका केवल 3 करोड़ ही बन पा रहा है आने वाले 20 साल के टाइम पीरियड में। क्योंकि देखिए जो 25 साल का इंसान है उसके पास टाइम बहुत ज्यादा है, उसके पास 10 साल एक्स्ट्रा है और इस 10 साल के अंदर में कितने कॉर्पस के अंदर कमी आ सकती है, इन्वेस्टेड अमाउंट को कितना बढ़ाना पड़ सकता है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। अब चलिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो ये कॉर्पस है ना 3 करोड़ का, कैसे आप आसानी से टच कर सकते हैं लेट स्टार्ट करने के बाद भी। बट आपको ध्यान रखना है, इसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जाके कॉर्पस को हिट कर पाएंगे। तो आप 25 साल के हैं या 35 साल के हैं, आपको नॉर्मल एसआईपी नहीं करना है, आपको करना है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी में आप कैलकुलेट करिए 5000 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं अगर आपकी उम्र 25 साल है, और आप उसको अगर 10% से हर साल बढ़ा रहे हैं, 5000 को 10% से हर साल बढ़ा रहे हैं और आपको मान के चलते हैं 15% का रिटर्न मिल रहा है और अगले 30 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको रिटायरमेंट चाहिए, तो यहां पे जो रिटर्न निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 5.6 करोड़ का। आपने पैसा इन्वेस्ट किया लगभग 98 लाख रुपए, टोटल कॉर्पस हो गया लगभग 6.5 करोड़ का। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आज के हिसाब से 30 साल के बाद जो वैल्यू होगी वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब आज के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा आपके पास उस टाइम पे वैल्यू रह जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 6-7 करोड़ का कॉर्पस है तब जाके उसकी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास होने वाली है 30 साल के बाद। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो और सोच रहे हैं मैं स्टेप अप एसआईपी करके
करके 25 साल वाले इंसान के कॉर्पस तक पहुंच जाऊंगा। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए मैं 20,000 रुपए की SIP ले रहा हूं और 10% से मैं इसको बढ़ाऊंगा हर साल। 15% का रिटर्न मिल रहा है और मैं केवल अगले 20 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब टाइम कम हो चुका है 10 साल का। तो मेरा जो कॉर्पस निकल के आता है वो निकल के आता है 5.2 करोड़ का, यानी कि अभी भी 6.5 करोड़ का कॉर्पस नहीं टच कर पाया है। इसके लिए आपको 25,000 रुपए की SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब अगर हम 25,000 रुपए कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे जो कॉर्पस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6.5 करोड़ का। यानी कि अगर आप 10 साल लेट स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके मुकाबले जो 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर लेता है। तो इस पूरे कैलकुलेशन को दिखाने का मेरा केवल एक ही मोटिव था कि आपको रियलाइज हो कि आखिर में लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने पे क्या हो सकता है आपके साथ। उतने ही कॉर्पस को अचीव करने के लिए अब आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कई गुना ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन आज के टाइम में ना इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि कहां पे इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा, मैं कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट करूं अपने म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपके सामने मैं एक इंपॉर्टेंट टूल लेके आ रहा हूं जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आप सिंपल अपने पोर्टफोलियो को देख पाएंगे। आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे बना बनाया पोर्टफोलियो मिलने वाला है। आप अगर किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपके सामने बहुत सारे पोर्टफोलियो की कैटेगरी मिल जाएगी। अगर आप अल्ट्रा एग्रेसिव हैं या कम एग्रेसिव हैं या बिल्कुल ही सेफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए पहले से यहां पे पोर्टफोलियो बनाया गया है। सिंपल आपको इसके अंदर SIP स्टार्ट करना है, आपको ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस टूल के अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा अपने पोर्टफोलियो को आप ट्रैक भी कर पाएंगे, जो कि आपको बाकी किसी एप्लीकेशन में नहीं देखने को मिलता है या बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहां पे आप अपने पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग चेक कर पाएंगे, रिस्क चेक कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो का, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, सब कुछ आप एक ही जगह पे ट्रैक कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाइए डाउनलोड करिए एंड अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और कंफ्यूजन में जी रहे हैं तो आपके पास बना बनाया पोर्टफोलियो मिलने वाला है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और हर एक इन्वेस्टर को ये चीज पता होनी चाहिए। मान के चलते हैं आपके खर्चे आज के टाइम में 40,000 रुपए हैं, 40,000 रुपए आपके मंथली एक्सपेंस है, और आज के टाइम में भारत के अंदर लगभग 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। तो इसी लाइफ स्टाइल को अचीव करने के लिए आज से 25 साल के बाद आपके पास 1.7 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब ये 40,000 का खर्चा ही आज से 25 साल के बाद 1.7 लाख का हो जाएगा। यानी कि जो सालाना खर्चा है वो लगभग 20 लाख रुपए सालाना आपका खर्चा हो जाएगा। यानी कि आज से 25 साल के बाद आपके पास कम से कम 5-6 करोड़ रुपए होने चाहिए अगर आप इसी खर्चे को मीट करना चाहते हैं 25 साल के बाद। इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और आपकी इनकम उतने तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है, और यहां पे इसका सिंपल एक ही उपाय होता है, पैसा इन्वेस्ट करना। अगर आप पैसा आज के टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कुछ साल के बाद आपके पास पैसे भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि जिसको आप आज कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस आपके सैलरी से बहुत तेजी के साथ बढ़े जा रहा है। देखिए अगर आपकी उम्र आज के टाइम में 20s के अंदर है, अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, तो अभी तो बिल्कुल ही लेट नहीं हुआ है। आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब लग चुकी है, आपकी अगर एक स्टेबल इनकम हो चुकी है, तो आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, आपके लिए फायदा होने वाला है। अगर आप 30s के अंदर पहुंच चुके हैं तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी डैमेज नहीं हुआ है, अभी भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको ज्यादा अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 40s के अंदर पहुंच चुके हैं तो डैमेज तो हो चुका है। पिछला जो 10 साल रहा है ना, ये पूरा का पूरा आपने डैमेज कर दिया है, तो अब आप उतना रिस्क ले नहीं पाएंगे, बट अब आपको ज्यादा पैसे से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी भी आप चाहें तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट ज्यादा अमाउंट से करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी चल के आने वाले 10-15 साल के अंदर में ही आप एक अच्छा खासा कॉर्पस हिट कर पाएंगे। अब आपको मैं एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल बताता हूं। एक रूल का नाम है 72 रूल इसका नाम होता है। 72 को अगर आप डिवाइड करेंगे अपने रिटर्न से, जो भी आपका म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे रहा है, तो पता चल जाएगा कि आखिर में आपका म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कितने साल के अंदर में 2 गुना कर रहा है, यानी कि डबल कर रहा है। तो अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे 15 से, मान के चलते हैं 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका पैसा हर 4 साल 8 महीने में डबल होता चला जाएगा। तो पहला जो 4 साल 8 महीना होता है इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसमें 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा, इससे ज्यादा आपका पैसा नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन जैसे ही आप 10 साल के टाइम पीरियड को क्रॉस करते हैं, 15 साल के टाइम पीरियड में पहुंचते हैं, वहां पे आपका पैसा 1 लाख से 2 लाख नहीं होता है, वहां पे 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाता है। सोचिए 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़ तक पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लोगों को समझ ही में नहीं आता है, क्योंकि लोग लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। तो अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होने वाला है, उतना कम अमाउंट से आप स्टार्ट भी कर पाएंगे और आपके पास टाइम मिल जाता है पैसा इन्वेस्ट करने का, जिससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा आपके पैसे के ऊपर काम कर पाती है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर आइडिया लग गया होगा कि क्यों आपको
जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपका नुकसान हो सकता है अगर आप लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, मैंने आपको टूल के बारे में ही बता दिया है, वहां पे आप सिंपल तरीके से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। वहां पे पोर्टफोलियो पहले से बनाया हुआ है, आप उनमें से कोई भी एक पोर्टफोलियो चूज करके अपने एसआईपी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट में टाइप करके ये बताइए कि आपने किस उम्र में अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट किया था, या आपने अभी तक स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।